अभी के टाइम इज़राइल और ईरान ये दोनों देश के बीच में लड़ाई चल रही है, युद्ध हो रही है। लेकिन पूरी दुनिया को पहले से ही पता थी इज़राइल और ईरान कभी न कभी एक दूसरे से लड़ने वाला है। बस एक चिंगारी की जरूरत थी। उसी चिंगारी की काम किए जब इज़राइल ने सीरिया के अंदर ईरान के जो दूतावास है, जो एम्बेसी है, उसके ऊपर आक्रमण किए, हवाई हमला किए। इस हमले में ईरान के एक टॉप लेवल के पॉपुलर कमांडो मारे गए और ईरान तुरंत बदला लेने के लिए इज़राइल को चेतावनी दे दिए। और इस तरफ इज़राइल का कहना था, तुम जो चाहो कर लो, हम किसी से डरते नहीं है। और हुआ भी ऐसा ही। ईरान ने हजारों संख्या में क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से इज़राइल के ऊपर हमला कर दिए। इज़राइल की एयर डिफेंस इतनी स्ट्रांग थी, ईरान से आने वाले हजारों मिसाइल, ड्रोन सबको हवा में ही नष्ट कर दिए। 99% हमले हवा में ही नष्ट हो गए। इज़राइल के सिर्फ एक एयरबेस ही इस हमले में क्षतिग्रस्त हुए। ईरान ने हजारों संख्या में मिसाइल और ड्रोन से इज़राइल के ऊपर हमला किए, लेकिन एक भी मौत की खबर इज़राइल से नहीं आए। इज़राइल और ईरान के बीच में जो कुछ भी हो रहा है वो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि इज़राइल के पीछे अमेरिका है और ईरान के पीछे कहीं ना कहीं रसिया है। रसिया तो ये भी कह चुके हैं, जे अमेरिका अगर इज़राइल और ईरान के बीच में आती है तो रसिया भी इस युद्ध में डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, इस लड़ाई में डायरेक्ट उतर जाएगा। ये सब देखते हुए भारत, जर्मनी, जापान, फ्रांस, यूके जैसे देश अपने देश के नागरिक को ईरान और इज़राइल में जाने के लिए मना कर चुके हैं, चेतावनी जारी कर चुके हैं। और कोई कोई देश तो पूरी अरब कंट्री में जाने के लिए मना कर चुके हैं। इज़राइल के जो कट्टर दुश्मन है वो हमास और हिजबुल्लाह गश्ती, और ये दोनों को ही पीछे से कहीं ना कहीं ईरान बम, बंदूक, ड्रोन, मिसाइल वगैरह सप्लाई करती है। इज़राइल और पैलेस्टाइन के बीच में जो ज़मीन के लेके प्रॉब्लम है, जो दोनों देश के बीच में प्रॉब्लम है, उसमें ईरान सबसे ज़्यादा एक्टिवली बात करती है, खुलेआम इज़राइल को चेतावनी देती है। इसी की वजह से ईरान इज़राइल के कट्टर दुश्मन देश बन चुके हैं। ईरान जो एटम बम बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, उसके ऊपर इज़राइल के कड़े नजर है। इसीलिए ईरान के जो परमाणु विज्ञानी हैं, जो साइंटिस्ट है, कई बार इज़राइल ने उन लोगों को मार चुके हैं। इज़राइल नहीं चाहती जे उसके दुश्मन देश परमाणु बम यानी एटम बम बना ले। अभी तो उसको मौका मिल चुका है हमला करने के लिए। इज़राइल कहीं ना कहीं एक कोशिश करेगा ईरान के जो परमाणु सेंटर है, जो डिफेंस के जो फैक्ट्री है, जो ड्रोन के फैक्ट्री है, मिसाइल बनाने के जो फैक्ट्री है, उसमें ही अटैक करेगा, आक्रमण करेगा। लेकिन अभी देखने वाली बात होगी इज़राइल असल में क्या करती है। दुनिया के सारे देश, अमेरिका से लेके इंडिया तक, इज़राइल को शांत होने के लिए बोल रही है, हमला ना करने के लिए सुझाव दे रही है। लेकिन इज़राइल का एक कहना है, जो हमारे ऊपर हमला करेगी हम उसके ऊपर भी हमला करेंगे। ये सब देखते हुए मिडिल ईस्ट में यानी अरब कंट्री के बीच में सिचुएशन बहुत ही खराब हो रही है, जो दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर यानी तृतीय विश्व युद्ध में धकेल सकता है। क्योंकि इज़राइल के पास एटम बम है, परमाणु बम है, और ईरान अभी वो परमाणु बम यानी एटम बम बना रहा है। किसी को पता नहीं है जे ईरान बना चुके हैं या अभी तक बना रहे हैं। इसी तरह जानने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।